अहमदुहु नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब, कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने बात की थी कि डायरेक्शंस हमारे पास चार जो होती हैं वो असल चार डायरेक्शंस होती हैं। चार डायरेक्शंस हैं असल के अंदर। जी जी सर। तो चार असल डायरेक्शंस हैं। उसके बाद फिर चार जो होती हैं हमारे पास जेली डायरेक्शंस आती हैं उसमें से। चार जो हैं वो जेली डायरेक्शंस आ जाती हैं। और फिर उन, तो ये आठ बन गई और आठ की आगे फिर आठ डायरेक्शंस और भी बन सकती हैं। और कल आपको हमने एक लिंक शेयर भी कर दिया था, एक बता दिया था लिंक। उसमें आप लोग अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे भी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ से आप मुख्तलिफ जो हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो है ये देखिए, ये कुतुब नुमा जिसको कह रहे हैं कुतुब नुमा है। तो इसमें से हमने चार डायरेक्शंस पढ़ी थी। चार डायरेक्शंस कौन सी थी? शुमाल ऊपर की थी, मशरिक दाईं तरफ, जुनूब नीचे था, और मगरिब जो था वो बाईं तरफ था। फिर उसके अंदर से हमने ये वो किया था कि फिर इसके अंदर चार और डायरेक्शंस निकाली थी। ये था शुमाल मशरिक था, ये शुमाल मगरिब था, ये जुनूब मगरिब था, और ये जुनूब मशरिक था। और मैंने कहा था आठ डायरेक्शंस और भी निकल आएंगी। और वो ये वाली आ सकती है, शुमाल शुमाल मशरिक। यानी शुमाल मशरिक से जब आप इस तरफ आते हैं तो ये शुमाल शुमाल मशरिक आ जाएगा। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये मशरिक शुमाल मशरिक, यानी शुमाल मशरिक से मशरिक की तरफ है। इसी तरह ही जब हम, हाँ, ये मशरिक था, जुनूब मशरिक था, तो जब आप मशरिक की तरफ आएंगे तो मशरिक जुनूब मशरिक, और नीचे जुनूब जुनूब मशरिक आ जाएगा। फिर ये जुनूब मगरिब था तो ये मगरिब जुनूब मगरिब आ जाएगा, और ये जुनूब जुनूब मगरिब आ जाएगा। और फिर इस तरह ही शुमाल मगरिब है तो शुमाल शुमाल मगरिब है, और ये मगरिब शुमाल मगरिब है। तो ये इस तरीके से चलेगा इसके अंदर। तो ये चार डायरेक्शंस जो थी, ये आठ डायरेक्शंस है। और ये जो मैंने कल आपको शेयर कर दिया था एक, पढ़ी थी उसमें से ये चार डायरेक्शंस, और फिर आठ, और फिर उसके बाद ये फिर 16 बन जाती थी, 16 डायरेक्शंस बन जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर ये सारी वो मौजूद हैं। इसके अलावा भी जो मौजूद होते हैं उसके अंदर, आप उसको देखेंगे तो इसका साइज अगर हम छोटा कर देंगे तो डायरेक्शंस जो हैं इसके अलावा भी वो सारी की सारी मौजूद हैं। कल वाली रिकॉर्डिंग लिंक शेयर किया था, वो वहां से जो है ना उसको वो कर लेंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक शेयर कर दिया था, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। स्क्रीन अभी मैं करने लगा हूँ, स्क्रीन जो है मैं और आपको बताता हूँ अभी स्क्रीन की उसमें से जो है ना, ताकि जो चीज़ें हमारी वो हैं भी तो उसको हम देख लेते हैं ज़रा। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर हमने कल जो था वो पढ़ा था कि
इसमें से कि हमारे पास फिर तूल बल्द और अर्ज बल्द की हमने बात की थी। तूल बल्द और अर्ज बल्द की बात की थी हमने। और तूल बल्द और अर्ज बल्द के अंदर हमने आपसे वो किया था कि इसमें क्या होगा कि जो तूल बल्ब थे वो हमारे पास जो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर से, वो तूल बल्ब कहलाते हैं। और अर्स बल्ब जो लेटे हुए होते हैं, जिनको आप लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड, वो आपके ये अर्स बल्ब कहलाएंगे। और ऊपर वाली जानिब ये जो थी वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाती थी, नीचे वाली कहलाती थी साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाती थी, साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाती थी। ठीक है जी, ये कल भी हमने इसके ऊपर भी बात की थी आपसे। अब आगे जिस चीज को, अच्छा फिर मैंने बताया था कि जो इक्वेटर होता है, आप यहाँ पे देखेंगे भी तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा इक्वेटर। ये इक्वेटर, इस पे जीरो लिखा हुआ होगा, जीरो। इक्वेटर के ऊपर आप वो देखेंगे तो उस पे लिखा भी होगा जीरो। ये इक्वेटर जो है, यहाँ पे जो है, ये इधर ये देखेंगे तो ये लिखा होगा, ये इक्वेटर, ये जीरो है, 0 डिग्री। ठीक है, ये जीरो जो है उसमें, तो ये लाइन जो आपकी सारी की सारी ये इक्वेटर कहलाती है। इसमें तो कोई मसला नहीं था। मसला आ रहा था कि जो आपकी अर्ज तूल बल्ब हैं, जो लॉन्गिट्यूड हैं, उसमें आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसका मरकज क्या होगा, मबदा क्या होगा। तो मैंने आपके सामने रखा था कि 3 किस्म के हमारे पास वो मौजूद थी पहले। तीन जो थे इसमें नजरियात थे। एक ये था कि आप कह लें कि मरा जो वो था अपना आपके पास, जो उसमें होता था कि बिल्कुल एंड के ऊपर जो आपके मराकश, मराकश जो है मोरक्को, मोरक्को से आगे इस जगह के ऊपर यहाँ पे थे कैनरी आइलैंड्स। मोरक्को है, ये मराकश है। इसके इधर जो थे कैनरी आइलैंड्स थे। ये एंड समझा जाता था दुनिया का, ये दुनिया का एंड समझा जाता था। तो एक तो ये था कि इसको कहा गया कि जनाब ये क्या होगा, इसको एंड माना गया था। दूसरा जो वो किया गया, दूसरा जो था वो ये किया गया कि मक्का बेसिकली, मक्का क्या माना जाए, मक्का को एंड अंदर वो माना जाए, सेंटर माना जाए, क्योंकि ये मक्का इस तरफ आ रहा है, आपके पास ये सऊदिया आ रहा है, तो इसको मक्का को सेंटर माना जाए। एक ये था। और तीसरा ये कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका, इसको जो है वो सेंटर माना जाए, श्रीलंका को। तो ये तीन हमारे सामने जो थे वो आते थे कि जी ये तीन वो थे उसमें से। ठीक है जी, तीन हमारे सामने आ रहे थे कि उसमें से हमने कहा था कि जी ये तीन आप वो समझ लें कि, मैं एक मिनट इसको जरा मैं दूसरा मैप देख लेता हूँ कि अगर कोई अच्छा इसमें से जो है ना, मैं उसको शेयर करता हूँ जरा। ये आपके सामने जो है वो आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है उसमें से, इसको थोड़ा सा हम जरा बड़ा करते हैं जरा। तो ये देखें, ये मोरक्को है, ये मोरक्को है, और ये है कैनरी आइलैंड्स। आपको शायद लिखा हुआ नजर भी आएगा। ये हैं जी कैनरी आइलैंड्स, स्पेन के ही हैं, ये स्पेन के जो है कैनरी आइलैंड्स, ये दुनिया का आखिरी किनारा समझा जाता था। ठीक है। और श्रीलंका जो था वो यहाँ पे इंडिया के पास, ये श्रीलंका, इसको भी माना गया। और स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? स्क्रीन तो नजर आ रही है। ये कैनरी आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड्स, CANA, ये देखें मेरा हाथ देखें।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैप ओपन नहीं हो रहा, अच्छा। एक मिनट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देख लें। ओके। बताया करें मुझे, ठीक है ना, जरा मुझे बताया करें, ताकि जब भी वो हो तो मैं उसमें से फिर इसको वो करूंगा आपको। एक मिनट, मैं दूसरे उससे आ भी जाता हूँ, मैं खुद भी एक और उससे भी मैं एंटर हो जाता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है और क्या नज़र नहीं आ रहा है। बस मैं एक मिनट, मैं दूसरे उससे भी एंटर हो रहा हूँ। ठीक है गुरु जी, देखें ये है आपके पास कैनरी आइलैंड्स। ठीक है ना, ये है कैनरी आइलैंड्स। ये कहलाते हैं स्पेन के, इसको जजायर खालिदात कहते थे। जजायर खालिदात। और ये मराकेश, जिसको मैंने कल कहा था, ये मगरब के अंदर था। ये मराकेश कहलाता था। ठीक है जी। ये मराकेश कहलाता था। श्रीलंका, ये श्रीलंका है जहाँ पे ये समझा जाता था कि ये है इंसान की वो थी उसमें से, कि जी ये पहला वो था श्रीलंका। स्क्रीन पे थोड़ा सा वो होगा, ये श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका। वो आपको नजर आ रहा है जी, ये अब ये श्रीलंका आ गया, ठीक है। अच्छा जी। और फिर मक्का जो था, वो आपका सेंटर समझा जाता था किस मक्का के अंदर से। ये थे, ये मेन जो थे जिनको वो किया जाता था कि जनाब ये तीन वो माने जाए मबदा। लेकिन हुआ क्या कि 1884 के अंदर, 1884 के अंदर जो अ, बरतानिया वाले थे, क्योंकि इनकी हुकूमत थी पूरी दुनिया के ऊपर, बरतानिया के अंदर। और आपने सुना भी होगा कि बरतानिया के बारे में कहा जाता था कि बरतानवी हुकूमत का सूरज जो है वो गुरूब नहीं होता। बरतानवी हुकूमत का सूरज गुरूब नहीं होता। उसकी वजह क्या थी कि इनकी तकरीबन अच्छी खासी दुनिया के ऊपर इनकी हुकूमत मौजूद थी। तो एक जगह पे अगर सूरज गुरूब हो रहा हो तो दूसरी जगह के ऊपर तुलू हो रहा होता था। मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो कहते थे कि जी हमारा सूरज गुरूब नहीं होता। तो 1884 के अंदर इन लोगों ने मिलकर ये तय किया, लंदन के पास एक जगह है जिसको कहते हैं ग्रीनिच। लिखते ग्रीन विच है, ग्रीन ग्रीन विच। लंदन के पास जो है, लंदन जो है बर्तानिया के अंदर। ठीक है। तो वहां पर एक जगह है जिसका नाम जो है उसको कहा जाता है ग्रीनिच, जो है ना वो जगह थी। और यहाँ पर इनकी एक ऑब्जर्वेटरी थी सितारे को देखने के लिए, जिस तरह वो होता है कि दूरबीनें लगाई हुई होती हैं। तो उन्होंने वहां पर एक, हाँ, ये सारी वो लगाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि दुनिया का जो तूल बल के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम दुनिया का सेंटर बनेंगे। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम दुनिया का सेंटर बनेंगे। हमसे जो राइट साइड पे होंगे, हमसे जो राइट साइड पे होंगे वो हम हमारे ईस्टर्न वो हेमिस्फेयर कहलाएगा। जो हमसे मगरिब की जानिब होगा उसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाएगा, यानी दो हिस्सों के अंदर। ठीक है ना, उसको वो कर रहे थे।
तो कह रहे थे कि जी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दुनिया के जो भी वो होगा तो वो हमसे वो माना जाएगा। तो ये बर्तानिया के पास से ये गुजरने वाला, ये जो देखें ये जो गुजर रहा है ये वाला जो टूल बल्ब है जिसको मैं लेके जा रहा हूँ, देखें इधर लिखा हुआ है जीरो, ये लिखा हुआ है जीरो, उसमें से ऊपर जो है, ठीक है जी, जीरो नजर आ गया आपको। ये उन्होंने कहा कि ये तूल बल जो होगा ना ये दुनिया का क्या होगा, ये सेंटर बनेगा। और इसको उन्होंने मान लिया कि ये देखें ये लंदन के पास से गुजर रहा है, ये यहाँ से, और ग्रीनिच वो था। आपने एक टर्म सुनते होंगे जीएमटी, जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम, ग्रीनिच मीन टाइम। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को क्या करेंगे, दुनिया को रूल करने के लिए अब दुनिया के अंदर जो टाइम भी चलेगा, पूरी दुनिया के अंदर जो टाइम होना चाहिए, हम उसके लिए एक मबदा माने जाएंगे। सारी दुनिया जो हमसे मशरिक की तरफ होंगे वो हमसे आगे होंगे टाइम के लिहाज से, जो हमसे मगरिब की जानिब होंगे वो हमसे पीछे होंगे टाइम के अंदर। और दुनिया के अंदर एक टाइम वो किया गया, इसका नाम था जीएमटी, या उसको यूटी भी कह देते हैं, यूनिवर्सल टाइम भी कह देते हैं, यूनिवर्सल टाइम, यूनिवर्सल टाइम कि दुनिया के अंदर टाइम जो है। अब अभी अगर मैं आपको ये बताऊं कि जी पाकिस्तान में 11:52 हो रहे हैं, ठीक है ना, 11:52 हो रहे हैं, तो हाँ, अब या मैं आपको कहता हूँ कि जी कल हमारी क्लास 11:30 बजे होगी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जनाब पाकिस्तान का टाइम और हमारे टाइम के अंदर कितना डिफरेंस आता है। लेकिन अगर क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कि जी किसी एक जगह के टाइम के बारे में आपको पता चल जाता है कि जी ये फलां टाइम जो है उसमें से बरतानिया का टाइम जो है, मैं मिसाल के तौर पे मैं किसी जो इतने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं उनको इतनी सी बात करता हूँ कि जनाब अगर मैंने कहना ना कि 11:30 बजे क्लास होगी, अब कोई अमेरिका में कोई रहता है, कोई कनाडा में रहता है, कोई किस जगह के ऊपर रहता है, तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ जनाब 6:30 GMT पे क्लास होगी, 6:30 GMT पे क्लास होगी, ग्रीनिच मीन टाइम। हम पाकिस्तान का टाइम जीएमटी से 5 घंटे आगे है, 5 घंटे आगे है। तो मैं कहता हूँ जी 6:30 GMT पे क्लास होगी। अब अमेरिका वाला भी पहचान सकता है, दूसरे लोग भी पहचान सकते हैं, ठीक है ना, तो सारे के सारों को पता चल जाएगा बिल्कुल। अब देखें जैसे कि बर्तानिया के अंदर कल जो था इतवार के परसों जो है, उन्होंने क्या कर दिया, 1 घंटा घड़ी को आगे कर दिया, जिसको डे सेविंग टाइम कहते हैं, डीएसटी कहते हैं, डे सेविंग टाइम। अब होता क्या है कि जी हाँ, बर्तानिया के अंदर जो जीएमटी का जो टाइम इस वक्त जो है ना, मैं आपको बता दूंगा कि देखो इस वक्त टाइम क्या, बर्तानिया का जो जीएमटी जो टाइम है वो है 6:53 हो रहे हैं, 6:53। लेकिन इस वक्त बर्तानिया के अंदर जो यूके के अंदर जो लोग जिनके घड़ियों के अंदर उनका टाइम जो होगा वो 7:54 अब हो गए, 7:54 हो गए उनके पास जो है। तो 6:54 जीएमटी का टाइम है, उन्होंने डे सेविंग टाइम एक आगे किया। अच्छा ये ना एक बहुत बड़ी एक वो होती है कि आखिर इनको क्या जरूरत क्या थी, इनको क्या जरूरत क्या थी कि भाई ये अपने टाइम को भी अपने टाइम के साथ वो करें और सारी चीजें। तो एक बात याद रखना भाई, देखो क्योंकि ये जुग्राफिया की भी एक वो होती है, इसको भी हमने समझना है। अंग्रेज की एक आदत ये है कि अंग्रेज किसी भी जगह पे जाता है ना तो वो अपनी अपने कल्चर को आम करता है। वो किसी भी जगह पे जाता है तो वो अपने कल्चर को आम करता है, अपनी चीजों को वहां पे आम करेगा। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, बरतानिया के इंडिया के अंदर आप देख लें, मुख्तलिफ जगहों पे देख लें, तो हमारी जो जुबान बन चुकी है वो क्या बन गई है, ज्यादातर वो अंग्रेजी जुबान आ चुकी है हमारे उसमें से, कि उन्होंने उसमें से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हैं जो बरतानिया से जो लोग आए तो उन्होंने अपनी जुबान को आम किया, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल के सेंटर्स खोले गए जहाँ पे उन्होंने मुफ्त अंग्रेजी सिखाना शुरू की, लोगों को मुफ्त अंग्रेजी, के लोगों को मुफ्त अंग्रेजी सिखाओ। ये कहीं पर भी जाते हैं तो ये अपने कल्चर को एक आम करते हैं, किसी जगह के ऊपर भी होते हैं तो इन टाइम्स का भी एक बड़ा एक असर पड़ता है कि आप अब पूरी दुनिया क्या होती है,
वो बर्तानिया की तरफ देखती है, जीएमटी के लिए, यूनिवर्सल टाइम के लिए, कि जनाब बर्तानिया का टाइम ये है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो लोग भी थोड़ी बहुत भी फलकियात को जानते हैं या जिनको जीएमटी के बारे में पता होता है, वो जब भी नाम लेंगे तो वो जीएमटी का नाम लेंगे, ग्रीनिच मीन टाइम का उसमें से लेंगे। तो इनकी जो जुबान होती है, ये जाके क्या करते हैं, अपनी जुबानों को आम करते हैं। ये बात जो थी ना, ये अरब के अंदर नहीं थी, ये अरब के अंदर नहीं थी, सहाबा के अंदर थी, सहाबा के अंदर थी। लेकिन सहाबा के बाद जो लोग आए जिन्होंने अगर फतूहात की, उनके अंदर जो मामला था ना वो बड़ा कमजोर हो गया। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। सहाबा ने जो जिंदगियां जो फतह की, उन्होंने कहा था ना, जोग्राफिया की जब मैं बात करूंगा तो मैं ये चीजें भी साथ आपको बताता जाऊंगा कि जोग्राफिया हमें क्या क्या चीजें बता के आ रहा है। सहाबा निकले हैं जनाब यहाँ से, सऊदीया से, मिस्र को फतह किया है, लीबिया को फतह किया है, ठीक है ना। हाँ, अल्जीरिया मतलब लीबिया था, ट्यूनिस वगैरह जो है, ये सहाबा के दौर के अंदर जो है ना ये फतह हुए हैं, ठीक है ना। अब ये इलाके असल में इनकी जुबान, इजिप्ट की जुबान, इजिप्ट जो है, मिस्र, इसकी असल जुबान बर्बरी जुबान थी, बर्बरी जुबान। लेकिन आपको पता है कि मिस्र में जुबान कौन सी बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। उन्होंने जाके अपना कल्चर दिया जाके। ये असल में तो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं। इजिप्ट जो है, मिस्र, बर्बरी जुबान थी, लेकिन जुबान क्या की सहाबा ने जाके, तो सहाबा जब जाया करते थे किसी जगह के ऊपर, तो वो अपनी जुबान, अपना कल्चर वहां पे दिया करते थे। उन्होंने जाके क्या किया, उन्होंने जाके इनकी जुबान तब्दील कर दी। लीबिया की जुबान क्या है, अरबी। ट्यूनिस में भी क्या बोली जाती, अरबी। अल्जीरिया के अंदर भी अरबी। मराकश के अंदर अरबी, ठीक है ना। अच्छा, सहाबा यहां तक नहीं पहुंचे, सहाबा मराकश में नहीं पहुंचे हैं, हजरत उकबा बिन नाफे पहुंचे थे। हजरत उकबा बिन नाफे ये सहाबी नहीं है, ये ताबी हैं। जो मैंने कल भी बताया था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये जो हैं, ये यहाँ पे जो हजरत उकबा बिन नाफे पहुंचे हैं। लेकिन क्या था कि सहाबा का करीब दौर था, तो इनके मराकश के अंदर भी क्या आई, अरबी आ गई। नीचे सेनेगल वगैरह, सेनेगल के उलमा जो है ना वो अरबी बोलते हैं, सेनेगल के अंदर जो है उलमा जो है वहाँ पे, यहाँ पे जो है ना, ये पहुंच के मोरितानिया वगैरह, सेनेगल वगैरह के अंदर ये लोग अरबी बोलते हैं, उलमा जो है इनके। इन्होंने क्या किया, ये काम किया। अच्छा, लेकिन देखें, हैं, पाकिस्तान के अंदर जुबान क्या है, पाकिस्तान की जुबान तब्दील नहीं हुई, हिंदुस्तान की जुबान तब्दील नहीं हुई। हालांकि अरबों ने ही फतह किया ना, अरबों ने ही फतह किया आके। अरब आए, जब अरब आके उन्होंने उनको फतह किया, तो उसमें से क्या था, उसमें वो वहां पे उसका एक नहीं कर सके। हमारी जुबान जो है उसी तरह ही रहा। पाकिस्तान के अंदर जो जुबान बोली गई, मसलन मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो कहाँ तक, मुल्तान तक पहुंच गया, मुल्तान तक। लेकिन जुबान तब्दील नहीं हो सकी, जुबान तब्दील नहीं हुई है। वो जो थे उसमें से जाके जुबान जो है हमारी इस तरह ही रही है। तो सिंध का जो फतह किया, सिंध, कराची वगैरह, दीबल कहलाता था ये इलाका सारा जो है, तो वहां पे भी जुबान तब्दील नहीं हुई है। तो ये जो अपना कल्चर होता है, जो अपनी जुबान होती है, इसका एक बड़ा असर होता है। अभी भी आप पूरी दुनिया में देखेंगे, तो होना क्या चाहिए था कि मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की असल जो जुबान, हमें जिसके साथ ज्यादा हमें मुनासबत होनी चाहिए थी, वो हमें अरबी के साथ ज्यादा मुनासबत होनी चाहिए थी। लेकिन अरब ममालिक को छोड़कर जितने दूसरे ममालिक हैं वहां पर आप देखेंगे तो अरबी के साथ ज्यादा मुनासबत नहीं होती है। लेकिन बरतानिया जिस जगह भी गया है, उसने जाकर वहां पे अपनी अंग्रेजी जुबान को राइज करने की खूब कोशिश की है। चाहे उनको मुफ्त सिखाना पड़ा, उन्होंने मुफ्त सिखाया। पाकिस्तान में कितने अरबी के सेंटर्स हैं जो कि क्या हो, सऊदीया के मेन वहां से आके सिखा रहे हो हमें। आपको शायद ही कोई मिले इस तरह कि जहाँ पे अरबी सिखाई जा रही हो। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल, आप हर शहर के अंदर आप चले जाएंगे, बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो वहां पे ब्रिटिश काउंसिल वो खुले हुए हैं, और लोग अंग्रेजी से अब तो पैसों पे सीख रहे हैं, अब तो पैसों पे सीखते हैं, ठीक है ना।
तो वजह ये होती है कि जब आप जाते थे, सहाबा जब जाया करते थे, तो सहाबा अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, उनका एक बड़ा एक असर हुआ करता था उन लोगों के ऊपर। और वो अपनी जुबान को क्या करते थे, वहां पे राइज करते थे। जुबान का एक बड़ा असर होता है कल्चर के ऊपर, ये बात याद रखें। जुबान का बड़ा असर पड़ता है। तो जिस जुबान को आप राइज करते जाएंगे, वहां पे उसके असरात भी जो हैं उनमें से वो आते हैं फिर। ठीक है ना? तो इसलिए, ठीक है ना, असर क्या होता है, देखिए आपकी, जब आप बोलना ही वो शुरू कर देते हैं, अरबी के साथ आपकी मुनासबत अगर है, जैसे अंग्रेज था, अंग्रेज ने अपनी जुबान दी है पहले आके। जब उसने जुबान देना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्या हुआ, लिबास भी तब्दील होने शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी चीजें, हम जो थी ना, वो अंग्रेजों की तरफ ही हम देखने लग पड़े। और हाकिम जो होता है ना, उसका एक अपना एक असर हुआ करता है। हाकिम जो होता है, हाकिम की जुबान का अपना एक असर हुआ करता है। अब हमारे यहाँ देखिए, जितने भी जिन जगहों के ऊपर, जिस जगह पे बरतानिया ने कब्जा की है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे ज्यादातर जो लोग कौन सी जुबान सीखने को पसंद करते होंगे, वो अंग्रेजी जुबान। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप इंडिया में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, आप और जिधर जिधर ये गए हैं, वहां पे आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलने को पसंद करते होंगे। अंग्रेजी बोलने को पसंद करते होंगे। हमारे यहाँ नहीं, एहसास कमतरी है। जो अंग्रेजी बोल सकता है वो क्या है, लायक आदमी है। जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, इसका मतलब है कि वो लायक आदमी नहीं है। हालांकि अंग्रेजी का लायकियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, एक जुबान के साथ ताल्लुक था। इंडिया के अंदर भी आप देख लें, बांग्लादेश में भी आप देख लें, तो वो उन्होंने क्या किया, वही अपना कल्चर, अपने जो वो थी जुबान को, उस जुबान के जरिए से क्या किया है, वो सारी चीजें राइज करते गए। वो किताबें लोगों ने पढ़ना शुरू की, उनके कल्चर्स की जो किताबें थी वो पढ़ते पढ़ते, तो जुबान जब आप सिखा देते हैं ना किसी को, तो वो बाकी चीजें खुद ब खुद फिर दाखिल हो जाया करती हैं। उस तक आपकी रसाई हो जाती है, उनके कल्चर तक, उनकी तहजीब की जितनी वो चीजें होती हैं, लिखत, जो उसमें जो कुछ लिखा गया होता है, ये सारी की सारी चीजें। तो अब हम आज किसी से पूछें तो, आज हमारा पाकिस्तानी ने शेक्सपियर को पढ़ा हुआ होगा, शेक्सपियर को पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर कोई बंदा कहेगा कि जनाब इब्ने रुश्द को पढ़ा है, इब्ने रुश्द के नॉवेल्स पढ़े हैं आपने, तो इब्ने रुश्द के नॉवल नहीं पढ़े हुए होंगे, अरबी के नॉवल है ना। इब्ने रुश्द जो है, हई बिन यकजान, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, हई बिन यकजान जो है, इब्ने रुश्द का नॉवल है एक। तो वो अब, हाँ, क्या उसमें से वो अब पढ़ने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हमने वो अरबी के साथ मुनासबत नहीं पैदा की, जिसकी वजह से हम उस उनके वो नॉवल नहीं पढ़ सके, तो हमारे अंदर उनका अरब अरब कल्चर उस तरीके से आया नहीं हमारे अंदर, दूसरी जुबानें आई। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ये जोग्राफिया जो है ना, मैं इस तरह से नहीं वो कर रहा हूँ। आप लोग अगर इसको देखेंगे, हो सकता है कल इससे भी कम लोग हो जाएं, क्योंकि मुझे जामिया ने पहले ही कहा था कि लोग नहीं सीखेंगे ये काम। लेकिन मुझे क्योंकि एक एक दर्द है, और मुझे अंदर एक फिक्र है कि हमारे अंदर अगर हम अगर इस तरह तारीख को, जुग्राफिया को और ये सारी चीजों को अगर देख के चलेंगे ना, तो हमारी एक सोचने का जो अंदाज है ना, वो बड़ा बदलेगा। सोचने का ऐसे मुल्क नहीं बना करते, ये सिर्फ सरहदें जो होती है ना, सिर्फ सरहदें लगाने से मुल्क नहीं बना करते हैं कि चलो जी किसी ने सरहद बना दी तो जी मुल्क बन गया, ऐसे नहीं होता। उसके पीछे एक बड़ी सोच होती है, और वो चल चले आ रहे होते हैं, फिर मुल्क क्या होते हैं, तकसीम होते हैं। ठीक है ना, वो फिर इस तरीके से तकसीम होते हैं मुल्क जो है। अब मैं आपको बताऊंगा फिर इंशाल्लाह अरब के ऊपर भी, लेकिन मैं अभी पहले सिर्फ ये चीजें मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ एक उसमें से। ठीक है ना? अच्छा जी। अब जनाब आली, ये तो हो गई थी उसमें से। ठीक है ना? अब आगे देखो जनाब कि तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया का सेंटर क्या बना दिया, जीएमटी जो है ना, ग्रीनिच मीन टाइम जो है, ये दुनिया का सेंटर बन गया। उन्होंने कहा कि भाई ये दुनिया का सेंटर है, बस जो चलेगा वो यहां से चलेगा, जो चलेगा वो यहां से होगा, इसके अलावा किसी जगह से वो नहीं होगा। वो ऑब्जर्वेटरी मौजूद थी वहां पे, उनमें से ग्रीनिच के ऊपर आप देखेंगे भी, तो आपको नजर भी आ जाएगी उसमें से जो है ना, जीएमटी जो है ये जो थी,
उसमें से वो आती है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी। अच्छा, अब आगे जो है ना, आगे हम जरा चीजों को देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है, और लेकिन मैं सिर्फ आपको एक वो दूंगा, इसकी एक अहमियत आपके जहन में डालूंगा, ताकि आप लोग जो है ना एक अपने शौक से जो है ना फिर ये चीजें इंशाल्लाह खुद ही करते रहेंगे आप लोग। ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद ही फिर आप लोग ये चलते जाएंगे उसमें से। क्योंकि मेरी बस यही एक वो है कि आप लोगों को एक शौक पैदा हो जाए पढ़ने का, इसको जो है ना। अल्लाह अकबर। शारिया खतूत। जी जी। अब ये एक मैं वो करता भी हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोग कहेंगे ये क्या चीज़ है। ये जो है ना एक उसमें से दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें से शायद आपको ना पता चले जब आप उस पर देखेंगे। ये आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ना, ये ग्रीनिच की वो है। ये ग्रीनिच की ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये ग्रीनिच के ऊपर, और आप आज आपने लिखना है ग्रीनविच। ग्रीन, WICH लिखेंगे, और वो आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये जो है ना, ये वहां पर ऑब्जर्वेटरी जो है ना उसकी उन्होंने ये सेंटर, उन्होंने कहा कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो पूरी इस तरह जो बनी हुई है, ये जो बनी हुई है इस तरह बहुत साफ नजर नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन ये इस तरीके से जो ये बनी हुई है, इन्होंने कहा कि ये दुनिया का जीरो है। इससे इस तरफ जो है ना, ईस्ट की तरफ ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, इससे इस तरफ जो होगा ना ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। उन्होंने इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है ना उन्होंने इसको तकसीम किया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना दुनिया का एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, जो कि उसमें से दुनिया इस तरफ मशरकी हो जाएंगे और इस तरफ क्या हो जाएंगे, ये मगरबी हो जाएंगे, बाईं तरफ वाले जो हैं वो मगरबी हो जाएंगे। तो ये उन्होंने इस तरीके से ये एक वो किया है, ये इसको उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। और मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं, ये एक और लाइन जो है, ये भी उन्होंने एक लाइन बनाई हुई है, ये उसी उसके ऊपर ही। एक मिनट, एक मिनट। ये वही वो है, दाई तरफ जो है ना वो हो जाएगा मशरिक, बाई तरफ मगरिब आ जाएगा, बाई तरफ मगरिब आ जाएगा। ये सारा वो जो है ना, ये सारा वो जो था। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और, ये तो था जो मरकज था उस तरफ, जो मरकज के लिए हमने कहा था कि जनाब ये जो था, ये इसमें से इन्होंने ये यूरोप की ये मेन लाइन है, प्राइम मेरिडियन देखें लिखा हुआ आ रहा है, प्राइम मेरिडियन, ये इन्होंने मरकज माना था। ठीक है ना। और ये इक्वेटर जो था ना, ये मेन वो उसमें से आ रहा था, इक्वेटर जो है, इक्वेटर की जो थी लाइन। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आता रहे। तो ये इक्वेटर, और ये जो था ना, मिसाल के तौर पे देखें, जीरो लिखा हुआ है, N और जीरो साउथ, नीचे जाएंगे तो S लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ मिलेगा। ये ठीक है ना। ये क्या है, ये जीरो, इन्होंने ये स्ट्रेट लाइन नहीं है असल में, ये क्या है, उसमें से इक्वेटर ये है, इक्वेटर तो ये है, इक्वेटर की लाइन तो ये वाली लाइन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो था ना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, असल में वो खरबूजे की तरह ही एक वो इस तरह से आ रही है, लेकिन आपको नजर एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये बॉल की तरह, जिस तरह बॉल के ऊपर से एक वो आ रहा होता है। इसके बिल्कुल उलट जो है, इसके बिल्कुल उलट जब आप जाएंगे, ये देखें ये इक्वेटर है, इसके बिल्कुल उलट जो आप जा रहे हैं, ये एक लाइन जो है ना, ये टेढ़ी करके जो है ना, ये इस तरह जो आ रही है, इसको कहते हैं डेट लाइन।
इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये ये तारीख इसके ऊपर क्या होती है, तारीख बदलती है इसके ऊपर जो होती है। इसके जो मशरिक के अंदर होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इस तारीख के ऊपर, इस मशरिक के, इसके अगर इस तरफ जो है ना, अगर 29 तारीख है तो इस तरफ क्या होगी, 30 तारीख होगी इसके मगरिब के अंदर जो है, यानी उसमें से क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे ये 29 है ना, तो ये जब इस तारीख से होगा तो ये क्या होगा, ये सीधी क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा एक पेचीदा मसला है। ये सीधी क्यों नहीं है, ये सीधी क्यों नहीं लेकर आए, ये भी एक मसला है। अच्छा, ये फर्जी लकीरें हैं, ये फर्जी लकीरें हैं। आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम का आप जो है ना एक सफरनामा पढ़ेंगे, फिजी का सफरनामा, फिजी, फिजी का सफरनामा, ठीक है। तो हजरत जो है ना, अगर कोई बंदा, ये भी एक फिजी के अंदर एक जगह है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जहाने दीदा में नहीं है, ये है उस सबसे आखिर में सफर दर सफर के अंदर है हजरत का सफरनामा, सफर दर सफर। तीन हैं हजरत के सफरनामे जो है ना, एक का नाम है जहाने दीदा, दूसरा है दुनिया मेरे आगे, और तीसरा है सफर दर सफर। सफर दर सफर के अंदर हजरत फिजी जा गए हैं, फिजी के अंदर, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो जहाँ खड़े होते हैं तो वहां पे भी इस तरह एक वो लाइन बनाई, जैसे कि ग्रीनिच में बनी हुई है, वैसे ही वहां पे भी एक लाइन बनी हुई है। और कोई बंदा अगर एक तरफ दायां पांव रखे और एक तरफ बायां पांव रखे उस लाइन के, तो क्या होगा, एक पांव उसका क्या होगा, एक दिन में होगा, और एक पांव उसका दूसरे दिन के अंदर होगा। यानी अगर एक तरफ पीर है तो अगले दिन क्या होगा, मंगल होगा। ये एक फर्जी एक वो माना गया, ये फर्जी वो है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इन्होंने ये सीधी क्यों नहीं लेकर आए थे, ये सीधी लाइन ले आते इस तरह करके। तो वजह ये थी कि अगर ये सीधी लेकर आते तो एक ही मुल्क के अंदर क्या होता है, एक तारीख चल रही होती और एक ही मुल्क के अंदर दूसरी तारीख चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जजायर आते हैं, कुछ कुछ जजायर आते हैं। तो वो जो जजायर हैं उसके अंदर मसला ये था कि आधा जजीरा जो है ना, वो क्या होता उसके अंदर, कि आधे जजीरे के अंदर जो है वो एक दिन चल रहा होता और दूसरे जजीरे के अंदर दूसरा दिन चल रहा होता तारीख के अंदर से। तो मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पे मैं लाहौर में, अगर लाहौर में इस तरह हो जाए, कोई मुझसे पूछे कि आज तारीख क्या है, तो मैं कहूँ कि जनाब 29, और दूसरे बंदे से कोई पूछे तो वो जो दूसरी लाइन लाइन की दूसरी तरफ रहता है तो वो बताता है कि जी आज तो 30 तारीख है। तो ये मुल्क के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, बड़ी एक परेशानी बायस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कि जी कौन कौन सा वो होगा उसमें से, ठीक है ना, दिन कौन सा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि एक मुल्क के अंदर जो एक मुल्क चल रहा हो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एक ही तारीख देनी है, उसको आपने एक ही तारीख देनी है। तो कुछ ममालिक ऐसे आ रहे थे जिसमें से ये छोटे छोटे वो थे, जिसमें से उन्होंने इस तरह वो कर लिया। तो इस वजह से इसको टेढ़ा वो किया गया है। और ये जो लाइन है ना, इसकी दूसरी तरफ जो है ना, वो क्या थी, वो प्राइम मेरिडियन है, और ये वाला जो मेरिडियन, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इसको इंटरनेशनल। हाँ, आप लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग खुद भी बड़ा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हाथ, अगर मोबाइल से आप वो कर रहे हैं तो मोबाइल से आप उसको क्या करें, खुद स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं आप स्क्रीन को खुद भी बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसको वो किया हुआ है कि जो है आप उसको खुद भी वो बड़ा करके चेक कर सकते हैं कि जी उसमें से, ठीक है। हाँ, कुछ मुल्कों में एक टाइम तो है लेकिन डेट मुख्तलिफ नहीं होगी, डेट मुख्तलिफ नहीं होगी। टाइम तो है, अमेरिका में जो है दो दो टाइम चल रहे हैं, ठीक है ना, दो दो घंटे का भी डिफरेंस आ जाता है अमेरिका के अंदर, जो है इतना बड़ा है कि दो दो टाइम। लेकिन डेट वो क्या होगी, वो तकरीबन फिजी के अंदर ऐसा है, फिजी के अंदर तो क्या होगा कि वो हो जाएगा कि एक तरफ एक वो आएगा, दूसरी तरफ दूसरा वो आएगा। लेकिन क्या होगा उसमें से, बाकी देखें अब यहाँ पे भी क्या कर गए हैं, वो इधर चले गए, टेढ़े चले गए, वरना आना आना क्या चाहिए था उनको, सीधा आना चाहिए था। ये इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए ये फर्जी लाइन थी ना, इस तरह यहाँ पे भी इनको सीधा जाना चाहिए था, यूं करके यहाँ से आए, इधर से क्या हो गए, ये इधर हो गए, फिर क्या हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, ये सारी की सारी जो थी उसमें से, ताकि ये इसमें से कोई वो ना आए। ये अब ये जो है ना, ये रूस है, ये रूस है, ये रूस चला आ रहा है। तो अगर ये आते तो रूस का कुछ हिस्सा क्या होता, रशिया का कुछ हिस्से में एक तारीख होती, कुछ में अगरचे यहाँ पे क्या होगी, आबादी शबादी उस तरह नहीं वो होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, इधर से जाओ,
फिर ये इधर आ गए हैं क्योंकि ये जजायर थे, ये कुछ ये अमेरिका के जो है ना यहाँ पे, अमेरिका के, अमेरिका ने कुछ जजायर कब्जा किए हुए हैं यहाँ पे, आइलैंड्स जो हैं, जजीरा जो है। तो वो उनके जो है, तो अगर ये होता, इस सीधी आती तो कुछ क्या होते, अमेरिका की इस साइड पे अमेरिका है, तो वहां पे क्या होना था कि जी अमेरिका के अंदर ही एक जगह के ऊपर एक वो आ रही है तारीख, है दूसरी जगह दूसरी तारीख आ रही है। इस तरह नहीं होता, तो उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा कर दिया उसमें से। ये आप इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे, उसमें जो है लिखा भी होगा। ठीक है, ये बस सिर्फ मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया देना था आपको। अब ये देखें, ये इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है, ये देखें इस तरह जा रही है, ये देखें जरा हुआ क्या हुआ है इसके अंदर से। ठीक है ना, ये इस तरह भी वो कर लेते हैं उसमें से। ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, अगरचे इन्होंने फिजी को यहाँ पे इस तरह वो दिखाया हुआ है, लेकिन फिजी से मेन जो थी ना वो लाइन जो है वो उसमें से गुजरती है। फिजी वाले भी टाइम को जरा वो कर लेते हैं, लेकिन असल में जो थी उनकी वो वहां से इनके जजीरों की सी वो गुजर रही थी। ठीक है ना, ये टोंगा है, देखें ये न्यूजीलैंड जो है ये उसमें से इसको देखें, इसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर मैंने बताया था कि जी वो वेस्टर्न जो दूसरा था, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर जो है सारा का सारा वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। ये मिल जाते हैं आपस में पीछे, जब बॉल की शक्ल के अंदर जब होते हैं ये पीछे मिलते हैं, और ये इक्वेटर आपका ये आ रहा है। ये हवाई आइलैंड्स हैं, हवाई, ठीक है ना, समोआ टाटी, ये जो है सारे के सारे वो बन रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली उसकी तरफ जो है, अगली उसमें से याद रखें कि दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा जो है, दुनिया का 70% हिस्सा वो तकरीबन पानी के ऊपर है, और 30% के करीब आप यूं समझ लें कि वो लैंड है। 30% जो है, 70% हिस्सा पानी है, और 30% हिस्सा जो है वो लैंड है, यानी खुश्क जमीन है। और जो खुश्क जमीन आपके पास आती है, 70% हिस्सा समंदर की उसमें से आता है, समंदरी उसमें से आ जाता है। 70% हिस्सा जो है समंदर के, समंदर आप जानते हैं कि एक नमकीन पानी जिनको कहा जाता है कि नमकीन पानी होते हैं समंदर के हवाले से जो है। हमारे पास जो है ना वो 5 बड़े समंदर हैं, ओशियंस जिनको कहा जाता है। ठीक है ना, बाहर, जिसका नाम बाहर रखा जाता है, बाहर। ठीक है ना, तो बाहर जो है ना उसमें से वो किया जाता है। वॉइस ओके? ठीक है। अच्छा, 5 बड़े समंदर हैं हमारे पास, 5 बड़े समंदर। एक जो सबसे बड़ा, अच्छा ये देखिए, ये दुनिया है ना, ये सारी आपस में पीछे मिल जाती है यूं करके, इस तरीके से ना, ये सारी की सारी वो मिलती है। गोल आप ग्लोब को देखेंगे अगर, तो आपको वो मिलती हुई नजर आएगी उसमें से सारी जो है। तो दुनिया के अंदर जो 5 बड़े समंदर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है उसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक, बहरुल काहिल, बहरुल काहिल। ठीक है ना, बहरुल काहिल जो है वो क्या है, पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है ना, नॉर्थ पैसिफिक लिखा हुआ, नीचे साउथ पैसिफिक आ जाएगा। ये सारा समंदर, ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है, ये पूरा का पूरा ये पैसिफिक जो है ना, ये पूरा का पूरा, और ये इस साइड से, क्योंकि ये देखिए ना ये पीछे से मिल जाता है ना, ये गोल है ना, तो ये सारा यही है, ये सारा समंदर, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, क्योंकि ये आपस में दुनिया गोल है ना, मिल जाती है आपस में यूं करके। दुनिया गोल है, आप घूमेंगे तो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारा का सारा इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये सारा का सारा समंदर जो है, ऊपर वाला जो होता है, इक्वेटर से ऊपर वाला जो कहलाता है वो नॉर्थ पैसिफिक कहलाता है, और इक्वेटर से नीचे वाला जो कहलाता है वो साउथ पैसिफिक कहलाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, बाहर है, बहर आजम, जिसको आप कहते हैं बहरुल काहिल कहते हैं। ठीक है, बहरुल काहिल। दूसरा बड़ा समंदर जो दुनिया के अंदर पाया जाता है वो आपका अटलांटिक ओशियन है, जिसको आप बहरे ओकियानूस कहते हैं, बहरे ओकियानूस, ओकियानूस अटलांटिक ओशियन। ठीक है ना, अटलांटिक। इसी से लफ्ज, एक लफ्ज निकलता है नेटो, आप नाम सुनते रहते होंगे नेटो। नेटो इस अटलांटिक ओशियन की वजह से उसका नाम, जो तंजीम रखी गई है उसका नाम क्या है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, जिसको नेटो कहते हैं, उस समंदर की वजह से ही जो था। तो इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, साउथ अटलांटिक कहलाएगा। साउथ अटलांटिक जो है ये दूसरा बड़ा समंदर है। तीसरा बड़ा समंदर जो है वो आपका इंडियन ओशन है, जिसको आप बहरे हिंद कहते हैं, बहरे हिंद।
ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाता है, बहरे हिंद कहलाता है। और ये जो है ना, ये तीसरा बड़ा समंदर है। ठीक है। चौथा बड़ा समंदर जिसको आप वो करते हैं, वो आपका ये ऊपर की जानिब है, इसको आर्कटिक ओशियन कहा जाता है। आर्कटिक ओशियन कहा जाता है। इसका नाम होता है बहरे मुंजमद शुमाली, मुंजमद शुमाली, बहरे मुंजमद शुमाली। मुंजमद है इन जमादा यन जामिदों से मुंजमिद, बाबे इनफियाल, जिन्होंने अरबी पढ़ी हुई है तो बाबे इनफियाल, तो इसको मुंजमद ना पढ़ना, क्योंकि बाबे इनफियाल क्या होता है, लाजिम बाब है, और वो उसका वो नहीं आता, मजहूल नहीं आता। ठीक है ना, मफूल भी नहीं आएगा, तो मुंजमिद, बहरे मुंजमिद शुमाली। ठीक है, तो इसको आर्कटिक ओशन कहते हैं, ये ऊपर की जानिब है। नॉर्वे, और ये ऊपर नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे वगैरह आते हैं, और ये उसके ऊपर वो कहलाता है। और पांचवा जो बड़ा समंदर, यानी छोटा जो इसके बाद जो आता है, वो नीचे एंटार्क्टिका एक वो है, तो इसके पास एक समंदर जो है, इसको एंटार्क्टिक ओशियन कह देते हैं, या एंटार्क्टिक ओशियन कह देते हैं, या सर्दर्न ओशियन कह देते हैं। साउथ है ना, साउथ से सर्दर्न ओशियन जो है ना, साउदर्न ओशियन कह लो। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सर्दर्न ओशियन जो है, ये आ जाएगा आपके पास। इसको पांचवा बड़ा समंदर एंटार्क्टिक ओशियन भी कह देते हैं, या सर्दर्न ओशियन भी इसको कह दिया जाता है। और यह बहरे मुंजमिद जुनूबी। ये पांच बड़े समंदर हैं। फिर उन इन्हीं समंदरों के ना आप छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके नाम दे देते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बहरे हिंद का नाम भी सुना है आप लोगों ने, इंडियन ओशियन का, और आपने सुना होगा बुहेरा अरब, बुहेरा अरब। ठीक है, इसको लफ्ज लोग पढ़ते हैं बहीरा अरब, गलत है, बहीरा तस्गीर है भाई, ये तस्गीर है। तस्गीर कैसे आएगी, बुहैरा के साथ आएगी। तस्गीर कैसे आएगी, बुहैरा, फाइल उन जो है ना, वजन जो है फाइल जो है ना, फाइल नहीं पढ़ना, इसको बहीरा नहीं है, ये बुहैरा है। तो बुहैरा है अरब। ठीक है ना, अरेबियन ओशियन जो है ना, ये सारा इसके साइड पाकिस्तान के साथ जो लगता है, तो वो इंडियन ओशियन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो उसके छोटे नाम दे दिए जाते हैं उसमें से। ठीक है ना, ऐसे ही मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं, और मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं। साउथ चाइना सी आ जाता है, नॉर्थ चाइना सी, साउथ चाइना सी आ जाता है। ठीक है ना, सी ऑफ जापान, इस तरह मुख्तलिफ वो फिर क्या कर लेते हैं, वो सी उनको समंदर के जो है ना मुख्तलिफ नाम, बेरिंग सी आ जाता है, ये मुख्तलिफ नाम आएंगे आप देखेंगे। लेकिन क्या होते हैं, ये बड़े नाम जो होते हैं ना उसमें से होते हैं। समझ आ रही है बात की कि नहीं समझ में आ रही है कुछ, बहुत कोई बोरिंग तो नहीं है कहीं, बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं है उसमें से? यूं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेसिक करके फिर हम, ताकि हम सियासी जुग्राफी की तरफ फिर उस तरफ थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है, ये पांच बड़े समंदर आपको, एक जो है ना वो आपको आने चाहिए कि जी ये पांच बड़े समंदर जो होते हैं उसमें से। और जो लैंड है ना, लैंड, ठीक है ना, लैंड जो होता है, लैंड क्या है, उसको सात बड़े आजम में तकसीम किया गया। बड़े आजम, लैंड, बड़े आजम, सात बड़े आजमों में तकसीम किया गया। ठीक है ना, सात बड़े आजम कौन कौन से हैं जनाब? सबसे बड़ा जो बड़े आजम है ना, वो एशिया है। देखें, आपको नजर आ रहा है एशिया, ये देखें, ये क्या है, एशिया सबसे बड़ा। ठीक है ना, एशिया। ठीक है ना, उसके बाद जो बड़ा है ना, वो क्या है, अफ्रीका है। ठीक है ना, अफ्रीका, एशिया। अच्छा, ये सारा का सारा मिडिल ईस्ट भी एशिया के अंदर आता है। अच्छा, ये एशिया है ना, ये मिडिल ईस्ट भी सारा, ये सारा का सारा ये क्या है, एशिया, ये सारा एशिया, ये पूरा फुल, ये सबसे बड़ा वो जो है ना कॉन्टिनेंट जिसको आप कहते हैं, सेवन कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स बर आजम जो होते हैं उसमें से, तो ये जो है ना। ठीक है ना, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका जो है ना वो बड़ा वो है। ठीक है ना, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका, अमेरिका कहना जो है ना, अमेरिका का नाम असल में अमेरिका नहीं है, अमेरिका का नाम यूएसए है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका हम जो कहते हैं ना अमेरिका, तो असल में अमेरिका तो एक बड़े आजम है। ठीक है ना, अमेरिका एक, दो बड़े आजम है बल्कि, एक शुमाली अमेरिका, एक जनूबी अमेरिका है। लेकिन अमेरिका का असल नाम क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो ये जो है ना, ये सारा का सारा तीसरा वो आ जाता है। चौथा आपके पास आ जाता है जनाब, ठीक है ना, चौथा आपके पास आ गया जनाब, ये ना फिर साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह, पेरू, ये जो है ना उसमें से आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एक, दो, तीन, चार, फिर पांचवें नंबर पे यूरोप है। यूरोप देखें कितना छोटा सा है,
कितना छोटा सा है, लेकिन इसने दुनिया पे हुकूमत की है, दुनिया पे हुकूमत की है इन लोगों ने। यूरोप, ठीक है ना, ये यूरोप जो है, ये पांचवा आ गया, ठीक है ना। छठे नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका बर्फ ही बर्फ है, लेकिन नीचे क्या है, जमीन है। अच्छा, नीचे जमीन है, ऊपर बर्फ ही बर्फ है अंटार्कटिका। इधर कोई बंदा रहता नहीं है अंटार्कटिका के अंदर, सिर्फ पेंगुइन्स वगैरह होती हैं, पेंगुइन्स वगैरह होती हैं, या जो लोग रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो वो वहां पे साइंसदान जो होते हैं वो कुछ अरसे के लिए वहां पे रहते हैं अंटार्कटिका के अंदर। तो ये जो है ना, ये जो है ना जगह अंटार्कटिका, ये क्या कहलाता है, ये छठा बरे आजम है। और सबसे छोटा जो बरे आजम है वो आपके पास क्या आ गया, ओए होए अल्लाह नजून, एक मिनट, ये कहाँ से आ गया। एक मिनट, सबसे छोटा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया आपका बरे आजम है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया आपका जो वो है, वो बरे आजम आपका सबसे छोटा है, ठीक है ना। ओशियाना उसको कह देते हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना जो उसमें से, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी हो जाता है। ये जो है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इस तरफ है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें से। तो ये है सात बरे आजम है, सात बरे आजम, ठीक है ना। इसके अंदर जो अंटार्कटिका है ना, वहां पे क्या नहीं है, अंटार्कटिका का कोई वो नहीं है, उसकी कोई तकसीम नहीं है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका बस क्या है, एक ही मुल्क है, और वही क्या है, बरे आजम है, बरे आजम है। कहा जाता है कि ये सारे बरे आजम जो थे ना, ये आपस में मिले हुए थे पहले, ये सारे मिले हुए थे। फिर क्या होते गए, ये जुदा होते गए। तो जुदा होते गए पानियों के अंदर, जो है पूरा का पूरा बरे आजम जो है ना, वो पूरा थोड़ा सा साइड पे, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है ना, ये चले गए उसके अंदर से। लेकिन पहले आपस में सारे के सारे क्या थे, ये बरे आजम गोया मिले हुए थे उसमें से। तो ये सात बरे आजम हैं जिनको हम उसमें से वो कहते हैं। और एक वो चल रहा होता है, ठीक हो गया जनाब। फिर हर बरे आजम की आपस में आप क्या करते हो, आगे उसकी तकसीम करते हो। कुछ क्या होता है, कुछ उसका ईस्टर्न साइड होती है, मशरकी साइड होती है, कुछ उसकी मगरबी होती है। नहीं, बिग बैंग थ्योरी तो वो तो और चीज थी। बिग बैंग थ्योरी का तो मतलब ये था कि सारी कायनात आपस में मिली हुई थी। बिग बैंग थ्योरी में तो ये कहा जाता है कि सारी कायनात आपस में मिली हुई थी, और फिर वो क्या हुआ, फतक ना हुमा, कि हमने क्या कर, जमीन और आसमान बाहर मिले हुए थे, फिर हमने क्या कर दिया, इनको जुदा कर दिया उसमें से। तो वो बिग बैंग थ्योरी ने क्या कर दिया, वो जब वो धमाका हुआ और उससे क्या हुआ, सारी कायनात फिर होती रही, वो सितारे ठंडे होते गए, वो और चीज है बिग बैंग थ्योरी जो है। नहीं, सहाबा के दौर में नहीं, ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ये जो है ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। आज से आप यूं समझो 500 साल पहले दुनिया सिर्फ इतनी सी दुनिया थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज से 500 साल पहले दुनिया कितनी सी थी बस। आज से 500 550 साल पहले दुनिया सिर्फ ये थी बस। दुनिया ये थी, देख रहे हैं आप, ये दुनिया इतनी सी थी। अच्छा, ना नॉर्थ अमेरिका दरियाफ्त हुआ था, ना साउथ अमेरिका दरियाफ्त हुआ था, ना ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त हुआ था। अमेरिका जो दरियाफ्त हुआ है जाके 1492 के अंदर दरियाफ्त हुआ है, जब स्पेन के अंदर से मुसलमानों की हुकूमत गई है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अमेरिका दरियाफ्त हुआ। इसके ऊपर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हजरत की किताब भी है, मुफ्ती अबू लुबाबा साहब की एक किताब भी है, हिस्पानिया से अमेरिका तक, हिस्पानिया से अमेरिका तक पढ़ने की किताब है, हिस्पानिया से अमेरिका तक। लेकिन ये जब इंशाल्लाह आप ज्योग्राफी के साथ थोड़ी सी मुनासबत होगी, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा फिर। हिस्पानिया से अमेरिका तक, तो अमेरिका तो दरियाफ्त हुआ है जनाब अली 1492 के अंदर, ईस्वी के अंदर। 1492 आप कर लो, कितना हो गया, 1500 और 20, तो 500 बस कह लो जी, कितने हो गए, 5, बस पाँच कह रहे, साढ़े साढ़े 550 साल भी नहीं हुआ इसको, ठीक है ना। लोग रहते थे, लेकिन दुनिया को पता नहीं था कि इस तरफ आगे भी दुनिया है कि नहीं है, ठीक है ना। लोगों को पता नहीं था, रेड इंडियंस थे यहाँ पे, यहाँ पे रेड इंडियंस थे, वेस्ट इंडीज जिसको कहते हैं ना, वेस्ट इंडीज,
वेस्ट इंडीज आपने नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज, इसको इंडीज क्यों कहते हैं, वेस्ट इंडीज, ये भी मैं बताऊंगा इसको वेस्ट इंडीज क्यों कहते हैं बेसिकली, कि इसका नाम क्या था, वेस्ट इंडीज क्यों कहते थे इसको। ठीक है ना, तो ये उसमें से तो था। ठीक है ना, तो ये जो था ना, तो अब ये जो था अमेरिका, अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया तो 1700, पता नहीं 770, 787 है, 1787 है या इस तरह, ऑस्ट्रेलिया तो 1787 के अंदर तकरीबन वो दरियाफ्त हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है। ऑस्ट्रेलिया का तो, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग रहते थे, ऑस्ट्रेलियंस जो लोग रहते थे वहां पे, वो जंगली कबाइल रहते थे, जंगली कबाइल रहते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है ना, ये फिर अंग्रेजों ने क्या किया, और आपको पता है जो बरतानिया के अंदर जो बंदा सजा, जिसको सजा मिलती थी, जिसको सजा मिलती थी तो उसको क्या किया करते थे, ऑस्ट्रेलिया छोड़ाया करते थे। ऑस्ट्रेलिया, जिनको सजाएं मिलती थी लोगों को, उनको सजा के तौर पे क्या होता था, उनको ऑस्ट्रेलिया छोड़ देता था। मैंने बताया ना, बरतानिया जो है ये क्या करता है, ये ऐसे नहीं है कि जी उसमें से उन्होंने क्या किया, अपने बंदे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर क्या किए हैं, भेजे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो था इसमें से, वहां पे, अब ऑस्ट्रेलिया में भी जुबान अंग्रेजी बोली जाती है, हालांकि ऑस्ट्रेलियन की जो जुबान थी ही नहीं, अंग्रेजी जुबान नहीं थी इनकी, वहां पे तो और लोग थे। अमेरिका के अंदर जो है अंग्रेजी बोली जाती है, यहाँ पे तो क्या थे वो लोग जो हैं, ये भी जो थे रेड इंडियंस थे। ठीक है ना, रेड इंडियंस थे, लेकिन उधर से क्या हुआ, उसमें से ये सारी सारी तो आबाद दुनिया क्या थी, ये थी, ये आबाद दुनिया क्या थी, ये थी। अब जरा एक और कमाल की चीज जरा देखिएगा, एक बड़े मजे की चीज जो है मैं आपको दिखाऊंगा, आप जरा अल्लाह करे ये जरा थोड़ा सा समझ आ जाए आपको। देखो, दुनिया यहां से लेकर यहां तक थी, बस मराकेश आखिरी कोना समझाया था, मैंने बताया था ना, यहाँ से ये जापान, यहाँ पे जापान है, जापान से लेकर यहां तक क्या समझाता था। तो अब ये देखो, ये मक्का, यहाँ पे ये मक्का है, इधर मक्का है, ये दुनिया का मरकज बनता था ना, ये मरकज बनता था यहां से लेकर यहां तक। तो इसमें तकरीबन जो था ना वो दरमियान में आता था मक्का, तकरीबन यहां से लेकर यहां तक, ये क्या था, ये दरमियान था। और देखो अल्लाह ताला ने ये सऊदीया है ना, सऊदीया, इसकी शक्ल भी अल्लाह ने क्या बनाई है, दिल की तरह की शक्ल है, दिल की तरह थोड़ा बहुत मिलता है ना, दिल की तरह, ये दिल की तरह है इसकी शक्ल। ठीक है ना, ये सऊदी, ये जो है ना उसमें से, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये दिल की मानद है। ठीक है ना, ये जो ये दिल की मानद जो है, ये उसमें से, तो अल्लाह ताला ने क्या बनाया, तो उम्मत वसत जो बनाया है, तो उम्मत वसत बनाया तो जगह भी कौन सी वो तला ढूंढी गई, जो कि क्या बनती थी, वसत ही बनता था, जो वसत ही बनता था। तो इसको क्या किया गया, जगह भी ऐसी वो की गई। देखो ऊपर से भी तकरीबन देखो ऐसे दरियाफ्त यहाँ तक थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो दुनिया जो दरियाफ्त थी वो ये यहाँ से यहाँ तक ही थी बस। ऊपर से भी देखो तो तब भी क्या बनता है, गोया के दरमियान आ रहा है इस तरह के, जहाँ से दरियाफ्त थी। नीचे से भी, साइडों से भी देखो, तो ये एक वो किया गया था। ठीक है ना, ये एक वो था उसमें से। ठीक है ना, ये सारा फिर वो मिडिल ईस्ट वगैरह कहलाता है और सारा कुछ जो था ना। ठीक है, अच्छा जी, ये एक वो था कि पाकिस्तान जो था ये इसमें से वो हुआ। और इसीलिए जब हजरत उकबा बिन नाफे गए हैं, यहाँ पे गए थे हजरत उकबा बिन नाफे, ये मराकश के अंदर से दरियाफ्त करने के अंदर। अच्छा, अमेरिका दरियाफ्त कैसे हुआ था, अमेरिका दरियाफ्त ऐसे हुआ था कि यूरोप के लिए सिर्फ क्या था, जमीनी रास्ता था यूरोप के अंदर, ये जमीनी, यहाँ से क्या करते थे लोग, जाते थे और यूरोप जाके वो करते थे। इटली के अंदर अभी भी जो है ना, इटली के अंदर अभी भी मुसलमानों के उन्होंने वो बनाए हुए मुजस्मे बनाए हुए हैं, उनको मूर्स कहते थे, मूर्स, मुसलमानों का नाम क्या था, मूर्स। इटली के अंदर जो था ना, इटली के अंदर, और इटली के अंदर ही आपको मालूम होगा कि इटली के अंदर सबसे पहला जो छापा खाना बना था ना, वो इटली के अंदर बना था। और वहां पे ही सबसे पहले कुरान का जो छापा जो था ना, कुरान का जो वो हुआ था, इटली के अंदर हुआ था। छापा खाने के अंदर जो कुरान जो छपा था, वो इटली के अंदर छपा था। ठीक है ना, ये मूर्स कहलाते थे। ठीक है ना, तो अब मसला क्या था कि यूरोप तक जाने का रास्ता सिर्फ क्या था, जमीनी रास्ता था, जमीनी रास्ता था। ठीक है ना, जमीनी रास्ता था।
और कोई मालूम नहीं था कि क्या जो है ना, तो हिंदुस्तान तक पहुंचने का रास्ता, जो हिंदुस्तान से अगर कोई जाएगा तो ये समझ जाता था। तो कोलंबस जो था ना, वो निकला था इस उसके ऊपर कि मैं हिंदुस्तान तक रास्ता निकालूंगा। कौन सा रास्ता निकालूंगा? मैं जो हूं ना, समुद्री रास्ता तलाश करूंगा, समुद्री रास्ता तलाश करूंगा, कोलंबस जो है। ठीक है ना? तो वो निकला है जिस वक्त, ठीक है ना, तो जब निकला है उसमें से, तो निकलते निकलते उसने यूं आना था, नीचे की जानिब आना था, लेकिन हवाओं के रुख ने उसको क्या कर दिया, इधर फेंक दिया, इस जगह के ऊपर। ये कैरेबियंस जो हैं, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वो इंडिया की तलाश में था, इंडिया, हिंद, हिंद सारा इकट्ठा था पहले, हिंद की तलाश में निकला, हिंद, इंडीज, इंडियंस। ठीक है? तो इनकी तलाश में जब वो निकला, तो उसने कहा कि जी मैं क्या हूंगा, तो उसको हवाओं ने उठा के क्या इधर फेंक दिया, इस जगह पे फेंक दिया। वो समझा कि मैं किधर पहुंच गया हूँ, गोया कि मैं इंडिया पहुंच चुका हूँ, इंडिया पहुंच गया हूँ। कि जब उसको उसमें पहुंचा कैरेबियन के अंदर, तो वो वहां पे उसने क्या किया, तो वो इंडीज की उसमें से जो है ना, ठीक है ना, वो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने उसको जो था उसने, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज बन गया, कैरेबियन जो है। अच्छा, अब आप सोचें जरा, वेस्ट इंडीज की जुबान भी क्या, अंग्रेजी है। वेस्ट इंडीज में भी लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। वो वहां पे भी क्या हो गए, ये पहुंच गए सारे के सारे जो है उसमें से। उन्होंने जो है, अगरचे क्या थी, मलका इजाबेला वगैरह थे और स्पेन के अंदर थे, स्पेनिश वो थे उनकी उसमें से, लेकिन जो थे ये करते करते अंग्रेजी का एक बड़ा एक होल्ड था, तो ये यहाँ पे पहुंचे जी, ये भी उसमें से हो गया। बात समझ रहे हैं? कि ये वेस्ट इंडीज जो थी, फिर वास्को डे गामा जो था ना, वास्को डे गामा ने फिर यहाँ से आते हुए, ये मोजम्बिक चैनल से होते हुए फिर ये इंडिया पहुंचा था, गोवा के ऊपर जो है ना, वो इंडिया का जो पहुंचने का वो पूरी की पूरी वो थी कि वो किस तरीके से पहुंचा था, ये एक अलग एक कहानी है फिर उसमें से। लेकिन ये जो था ना, तो आपके सामने क्या आगे बड़े आजमों के नाम भी आ गए कि जी बड़े आजम कौन कौन से वो हो सकते हैं, कि जी उसमें से, ठीक हो गया। अच्छा, अब समझो भाई, ये जो आप ना एक टर्म सुनते रहते हो ना, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, वो कहते हैं जी नॉर्वे के अंदर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। मैंने उलमा से भी सुना है जी, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। तो मैंने कहा हजरत किस जगह होती है 6 महीने की दिन, 6 महीने की रात? वो जी नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे में कोई 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात नहीं होती है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल ऊपर जो है ना, जो ऊपर बिल्कुल इस जगह के ऊपर नॉर्थ पोल जो होगा ना, वहां पे क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा या 6 महीने की रात होगी। ऐसे ये साउथ पोल बिल्कुल इस जगह के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। समझ रहे हैं? ऊपर भी कोई आबादी नहीं है, ठीक है ना, ऊपर भी। हजरत का एक सफरनामा भी आप पढ़ेंगे, हजरत मुत्तकी उस्मानी साहब का, तो उसमें से दुनिया मेरे आगे के अंदर वो नॉर आधी रात का सूरज, आधी रात का सूरज, हजरत नॉर्वे के अंदर जो है ना, फिर वो जब गए हैं तो आधी रात का सूरज, ठीक है ना, कि वो रात के उसमें से, तो वो ऊपर की तरफ जब गए, ऑस्लो से ऊपर की तरफ जाके, ठीक है ना, वो वहां पे फिर जो है ना उसको वो करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप जब वो सारी ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आनी चाहिए कि जी जो बात वो कर रहे हैं ना, तो क्या बात क्या की जा रही है। और मजे की मैं आपको बात बताऊं, पहले जमाने के अंदर जो मुसलमान हुआ करते थे, उनको जुग्राफिया से बड़ी मुनासबत हुआ करती थी। पहले जो मुसलमान हुआ करते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो फन है ना, ये निकलता गया। अभी हमारे जो स्कूलों के अंदर भी जो ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है ना, वो ज्यादातर क्या पढ़ाते हैं, वो ज्यादातर फिजिकल ज्योग्राफी और सियासी ज्योग्राफिया भी जो पढ़ाया जाता है ना, बस सिर्फ वो मुल्कों की एक वो बता देते हैं कि जी ये फलां मुल्क इधर है, फलां मुल्क इधर है, फलां मुल्क इधर है। ओ भाई, ये मुल्क इधर है, इधर वो है, लेकिन वजह क्या है कि क्यों उस मुल्क की, उसका कल्चर, उसकी ये चीजें क्यों ऐसी वो बनी हैं, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। या कोई मुल्क इतने छोटे क्यों बनते हैं, उसको नहीं वो बताया जाता। वो कभी भी नहीं बताएंगे आपको, वो उस तरीके से पढ़ाएंगे ही नहीं आपको। ज्योग्राफी के अंदर से हमने भी पढ़ी है, लेकिन मुझे पता है कि जी जो हमने जिस तरह से ज्योग्राफी पढ़ी है, वो सिर्फ क्या थी, या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं जी, फलां जगह समंदर है, फलां जगह के ऊपर ये है, फलां सारा वो है।
लेकिन भाई ये जो मुल्क बनते हैं, तकसीमें होती हैं, इसके पीछे क्या होता है, इसकी इसको अरबी के अंदर जो है ना, अरबी के अंदर अरबों ने इस पे काम किया है, ठीक है ना, अरबों ने काम किया है, लेकिन वो काम ज्यादा आगे वो गया नहीं है, ठीक है ना। उसको कहते हैं अलगजुल फिक्री, अलगजव अल फिक्री। अलगजव अल फिक्री लिख लें कोई बंदा के जो है, अगर कोई लिख दे ताकि समझ आ जाए, वो है आखिर में, अच्छा, अलगजुल फिक्री, ठीक है ना। अलगज अल फिक्री, गजवा जो इस तरह होता है ना, गज फिक्री जो है ना, जो वो होती है, अरबों ने इसके ऊपर वो किया है, काम किया है, उनकी अरबी के अंदर आपको किताबें भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। वो इस पे वो काम करते हैं, हाँ, ये अलगज वो यानी हाँ, अलगजुल फिक्री ये जो है, ये इस पे काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हो, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं कि किस तरीके से ये सारी जो तकसीमें होती हैं वो पूरी की पूरी क्यों हुई हैं, क्या वजह क्या बनी, और हाँ, उसमें से मुल्कों के हवाले से जो है, ठीक है ना। और इसको आप यूं कह लो कि अगर अंग्रेजी जुबान के अंदर जो इसको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते तो हैं वो जो है उसमें से, ठीक है ना, पढ़ाते तो हैं, उसमें थोड़ा बहुत वो कर देते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के नाम से, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डीएसटी कह लो, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक, डीएसएस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के नाम से। लेकिन फिर भी वो नहीं वो की जाती कि जी ये मुल्कों की तकसीम के ऊपर से, लेकिन अलगसुल फिक्री के ऊपर तो अरबों की किताबें पड़ी हुई हैं, बहुत सी किताबें भी वो हैं कि मुल्कों का कल्चर का क्या असर होता है, क्या आप किस तरीके से मुल्कों पे कब्जा कैसे किया जाता है, कैसे उनको तब्दील कैसे किया जाता है, क्या होता क्या, ठीक है ना। तो ये आपके सामने वो आ गए, ठीक है जनाब, अब तो ये आ गया, आगे हम चलते हैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम थोड़ा है, उसमें से मैं ज्यादा उस पर वो नहीं कर सकता हूँ। ये आप लोग खुद वो कर लेंगे कि जी मुल्कों के अंदर से देखो। अब मैं एक और चीज आपको समझा देता हूँ कि सिर्फ उसमें से अगर ज्यादा टाइम होता तो फिर मैं आपको वो पूरा वो बताता कि जी किस तरह वो होता है। देखो, आपने नाम सुना होगा फार ईस्ट, फार ईस्ट, फार ईस्ट कंट्रीज, फार ईस्ट, ठीक है ना, मशरिक बईद, किताबों में लिखा हुआ था मशरिक बईद, ठीक है ना, मशरिक बईद। तो देखो मशरिक बईद ये मेरी नजर आ रहा है, ये मशरिक बईद, ये आ गया, जापान वगैरह आ गया, ठीक है ना, और कोरिया वगैरह, ये ममालिक जो होते हैं ना, ये मशरिक बईद कहलाते थे, मशरिक बईद। पुरानी किताबों में आपको ये चीजें मिलेंगी, मशरिक बईद, फार ईस्ट। क्यों कहते थे, कि मतलब है कि ये फार ईस्ट है, ईस्ट के बिल्कुल उसमें से है, ठीक है ना, फार ईस्ट। और फिर मैंने बताया कि ये दुनिया का आखिरी कोना मराकश समझा जाता था, इसको मगरिब कहते थे, मगरिब। और अब आपको एक और बात समझ आएगी कि मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं, मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं, ठीक है ना, मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट, ठीक है ना, कि ईस्ट का जो था ना उसमें से, ठीक है ना, ये मिडल ईस्ट। और इसका नाम क्या आता है, मशरिक वसती लफ्ज है, अच्छा, मशरिक वस्ता ना पढ़ना, ये गलती है, मशरिक वस्ता लफ्ज नहीं होता, मशरिक वसती लफ्ज है, मशरिक वसती, क्योंकि वस्ता पढ़ेंगे तो वो मोनस है, वस्ता, ठीक है ना। तो मशरिक मुजक्कर है, उसकी सिफत भी क्या आएगी, वसती, मशरिक वसती, ठीक है, तो ये मशरिक वसती कहलाता है, ठीक है ना। ये मिडल ईस्ट वगैरह जो थे, ये मिडल ईस्ट जो था, ये ईस्ट के अंदर से वो कहलाते थे। ऐसे ही हर एक की फिर आगे तकसीम होती है कुछ। और ये मैंने बताया था कि ये नीचे जो है ना मलेशिया वगैरह, इनको आप क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान जो है, एसोसिएशन ऑफ, कल मैंने बताया था साउथ ईस्ट, देखो भाई, ये साउथ ईस्ट है ना, नक्श मेरे हाथ को देखें जरा, साउथ ईस्ट, यूं करके साउथ ईस्ट है ना, ईस्ट ये था, तो साउथ नीचे साउथ है, तो ये तकरीबन यूं करके है, तो साउथ ईस्ट एशियन, एशिया के साउथ ईस्ट में है ये, एशिया के साउथ ईस्ट के अंदर, तो इसको आसियान कहते हैं, आसियान जो कंट्रीज जो थी, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, आसियान जो है,
ठीक है ना। फिर वो चलता है कि जी ऑस्ट्रेलिया के भी वो मुख्तलिफ हिस्से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ सूबे वो बनते हैं कि जी फलां फलां फलां। ये अब आप लोगों ने क्या करना है, मुफ्ती अबुल लुबावा साहब की एक किताब है जिसका नाम है किताबुल जुगराफिया, जो मैंने आपके सामने शेयर की है ना, ये उस वक्त की किताब जो मैंने शेयर किया आपसे जिस वक्त इस किताब पे काम हो रहा था। ठीक है ना, जिस वक्त इस किताब पे काम हो रहा था। अब किताब मिल जाती है किताबुल जुगराफिया के नाम से, किताबुल जुगराफिया ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, मुफ्ती अबुल बाबा शाह मंसूर साहब की बहुत अच्छा काम किया हजरत ने। और इसके ऊपर जो था ना, तो जिस वक्त ये काम हो रहा था, मैंने बताया ये उस वक्त का मेरे पास क्योंकि मटेरियल सारा पड़ा हुआ था जो था ना ये, तो उसमें से जो थे, तो इसको जो था ना वो किया गया था जो है ना, सारा वो आ गया था। ठीक है, तो किताबुल जुगराफिया आप ले लें, पीडीएफ में पता नहीं अब ये है कि नहीं है, पीडीएफ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो आपको शेयर कर दी है इसमें काफी कुछ इसमें से है, फिर इसके ऊपर और काम होता रहा, फिर जो है ना ये सारी चीजें जो है, तो वो हजरत की जो किताब है जो है ना किताबुल जुगराफिया जो है, असल में तो वो एक जॉइंट वर्क ही होता है, मुख्तलिफ लोगों का काम है, उसको जो है ना वो इकट्ठा किया गया है, फिर उसमें से जो है ना, तो जो आपके साथ जो शेयर किया गया है ये जो है ना ये बहुत बिल्कुल जिस वक्त बिल्कुल उसमें से था, नया नया जिस वक्त जो था वो काम जो चल रहा था उस वक्त की ये होगा। ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा वो आप पढ़ लेंगे जी, एशिया क्या था, और यूरोप की, फिर यूरोप के अंदर क्या होता है, कुछ मशरकी यूरोप के ममालिक हैं, कुछ मगरबी यूरोप के ममालिक हैं, मशरकी यूरोप में। ठीक है ना, मशरकी यूरोप है, मगरबी यूरोप है, ये सारा का सारा। ठीक है ना, उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं उसमें से, फिर ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। हमें जो कुरानी जुग्राफिया के अंदर जिसका हमारा जिसके साथ वास्ता पड़ता है ना, कुरानी जुग्राफिया में हमें सिर्फ इतनी सी जगह के साथ हमारा वास्ता पड़ता है बस, कुरानी जुग्राफिया के अंदर। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन अंबिया के 26 अंबिया के नाम जिक्र किए हैं ना, 26 अंबिया के ना कुरान करीम में 26 अंबिया के नाम जिक्र हुए हैं, वो सारे के सारे इस इलाके से हैं। ठीक है ना, वो ये जो है 26 अंबिया। ठीक है ना, 26 अंबिया जो हैं वो सारे के सारे इस इलाके से हैं बस, जिनका नाम जिक्र हुआ है। तो हमारी तारीख भी अगर आपको अगर ये सारी चीज समझ आ जाए ना, और अगर आप इसको पुराने नाम आपको समझ आ जाएं, तो आपको बहुत से जंगों के अहवाल और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है ना। हाँ, स्पेन को आपको समझना पड़ेगा, स्पेन को, क्योंकि मुसलमानों ने वहां पे भी कई सौ साल हुकूमत की है। तारिक बिन ज़ियाद जब गए हैं वहां पे स्पेन के अंदर, तो स्पेन को समझना पड़ेगा, उसके नाम अब थोड़े से तब्दील हो गए हैं। जैसे कुर्तबा को आजकल कुर्तबा नहीं कहते, उसको कार्डोबा कहते हैं, कार्डोबा, कुर्तबा। उन्होंने क्या किया है, उन अरबी नामों को क्या कर दिया, थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, कुर्तबा। ठीक है ना, तो कार्डोबा हो गया। ठीक है ना, इस तरह जो है ना वो नाम जो है ना वो थोड़े से तब्दील हुए हैं। बात समझ रहे हैं कि वो नाम जो है थोड़े बहुत, लेकिन वो आपको जब जोग्राफिया के साथ थोड़ी सी मुनासिबत होती है तो आपको ये समझ आने लग पड़ते हैं चीजें जो है। मैंने कैसे सीखी हैं, मैंने भी तो ऐसे ही पढ़ पढ़ के ढूंढना शुरू किया। भाई ये कौन सा मुल्क, नाम क्या है इसका, हमारे इस्लामी नामों में कौन सा कोई नाम ऐसा था, उसको ढूंढो। किताबों में हम पढ़ते थे कुर्तबा, उसमें स्पेन में अगर मैं ढूंढता था तो मुझे कुर्तबा मिलता नहीं था कोई, मस्जिद कुर्तबा भी जो है। तो अब वो कैसे वो जो है, तो वो कार्डोबा पता चल गया। इस तरह और मुख्तलिफ नाम जो है, आपको पता है मुसलमान फ्रांस में भी दाखिल हो चुके थे, फ्रांस को भी फतह कर रहे थे। वो क्यों हार गए, क्या हुआ, वो एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे हारे कैसे थे और किस तरीके से जो था तारिक बिन ज़ियाद को वापस, यानी तारिक बिन ज़ियाद का जो मामला हुआ, या मोहम्मद बिन कासिम को जो वापस बुलाया गया था, क्यों बुलाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम जिस तरीके से फतूहात कर रहे थे, जाके आगे फतह कर रहे थे, उनको वापस बुलाया गया। ठीक है ना। फिर इसी तरह ही बायजीद यलदरम, उस्मानी खलीफा बायजीद यलदरम। ठीक है ना, बायजीद यलदरम, यलदरम कहते हैं कि बिजली की जो कड़क होती है ना, कड़क, बिजली की कड़क। ठीक है ना, यलदरम जो है, तो ये बायजीद यलदरम जो थे, ये भी बड़े वो तेज वो थे। इन्होंने तो यूरोप के अंदर जा गया करते थे, जाके खूब जाके उनका रगड़ा लगा के वापस आया करते थे, अगरचे अखलाकी लिहाज से जरा कमजोर थे कुछ चीजों के अंदर,
अखलाकी लिहाज से कुछ वो हुआ मुसलमानों के अंदर, लेकिन थे बड़े फाते किस्म के थे। इनका फिर जब वो हुआ अपना तैमूर लंग के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, तैमूर लंग के साथ, तो तैमूर लंग ने इनको क्या कर दिया था, फिर भाई यजीद यलदरम को कैद कर दिया था। और तैमूर लंग जो था वो चाइना को फतह करने के लिए निकला हुआ था, चाइना की तरफ फतह करने के लिए। तो ये सारे ममालिक क्या होने थे, ये सारे के सारे फतह हो जाने थे। लेकिन हुआ ये कि वो मुसलमानों की आपस की जंगें और लड़ाइयां और जो सारी वो थी उसकी वजह से ये सारा वो होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो ये एक वो है जिसको मैं आपको सिर्फ एक वो दूंगा कि आप लोग कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपके अंदर एक शौक पैदा होगा कि उस तारीख को पढ़ने के अंदर। और अंग्रेजी का मकूला है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स है, तारीख अपने आप को दोहराती है। तो होता क्या है कि मुसलमानों के साथ आज से जो 800 साल पहले, 900 साल पहले जो हुआ, वही क्या हो रहा है अब भी दोबारा उसी तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी जो है ना, ठीक है ना, तो उसमें से आप वो करेंगे उसमें से। ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह फिर हम इसको वो करेंगे। कल से इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इसको और आगे वो करूंगा। बस आज हम इसको इतना ही भी रखते हैं। तो कल मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें बल्कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो आप लोगों ने क्या करनी है उसको देखनी है। उसमें से फिर हम कुरानी जोग्राफिया के ऊपर जो है ना, कल फिर हम इंशाल्लाह कुरानी जोग्राफिया के ऊपर कुछ बात करेंगे कुरानी जोग्राफिया के अंदर से। और फिर हम जो है बाकी एक दो दिन फल्कियात को फिर हम वो कर लेंगे उसमें से। ठीक हो गया, तो ये इंशाल्लाह फिर हम जो है ना उसमें से वो कर लेंगे फिर। ठीक है जी, चलें जी, बस आज इतना ही रखते हैं फिर। अच्छा जी, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।